तो भव्यात्मा हो, लिशा मारगणा में आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। नीला दीदी आप जुड़ चुके हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मन में जो भाव राग द्वेष के उत्पन्न हो रहे हैं उनको मन में ही ठंडे कर लो। उसको वाणी से व्यक्त करने की या फिर शरीर से व्यक्त करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अगर करोगे तो उसमें और भी लेशा जो है वो अशुभ वाली बन जाएगी। ठीक है, कैसे अशुभ वाली बन जाएगी? क्योंकि आप व्यक्त करोगे तो सामने वाला तो चुप नहीं बैठेगा, वो भी व्यक्त होगा। वो व्यक्त होगा तो वही चीज झगड़े में बदल के जाएगी और फिर हमारे और भी अशुभ कर्म बनते जाएंगे। हमें लेशा को क्यों कंट्रोल करना है? क्यों? क्योंकि लेशा मुझे नए कर्म के साथ में बंद कराती है। तो अगर नए कर्म का बंध आपको नहीं चाहिए तो लेशा को मंद ही रखने का प्रयास करना। और लेशा को मंद कैसे किया जाता है? वो योग निषिद्ध को, प्रवृत्ति को निकलना है। योग की प्रवृत्ति को मंद करके। जब कषाय मन में चलेगी तो योग की प्रवृत्ति मंद कैसे हो? कषाय तो विधि उत्पन्न हो गई है। हाँ। तो मन अब आप उसको ऊपर कैसे? अब आग भड़क चुकी है, आग भड़की है तो उसको ऐसे ही छोड़ दोगे क्या? पानी डालना पड़ेगा। तो पानी डालना मतलब क्या है? अपनी प्रवृत्तियों को मंद कर देगा, उस कषाय को व्यक्त नहीं करना, ये उसके अर्थ हो गया। में से बढ़ेगी और व्यक्त नहीं करोगी तो नहीं बढ़ेगी, कहने का मतलब ये व्यक्त करोगे तो और झगड़ा बढ़ेगा और लेशा बढ़ेगी तो और कर्म का बंध होगा, ये अर्थ है। है। पर नहीं करेंगे तो भी मन में तो चलता रहता है ना उसके तो इसके प्रति लिए बता दिया ना, मन में ही ठंडा करना है, मन में रखना नहीं है। हमने कभी नहीं कहा कि मन में रखो। एक उदाहरण देता हूं। जैसे वो सामने जब भी कभी आता है तो वो भाव मन में तो आए बिना रहते नहीं है। अपन सोचते हैं कि कम इसका मतलब ये है कि ठंडा नहीं किया ना। वो कैसे ठंडा करना। वो ठंडा करने के लिए क्षमा भाव धारण करना है। ये अपने आप नहीं होगा, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अच्छा सुनो, उसके लिए एक तरीका बताता हूँ। सामने वाले ने आपको आपको बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि सामने वाले ने एक तो आपकी अपेक्षा के से काम नहीं किया है, अपेक्षा वाला वचन नहीं बोला है, या फिर मान लो कि उसने आपकी अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करी है, आपको भला बुरा कहा है। अगर उसने आपको भला या बुरा दो चीजों में से कुछ तो एक कहा, अगर भला कहा है तो गुस्सा आने की जरूरत ही नहीं है, मुझे अहंकार में जाने की जरूरत नहीं है, मद में जाने की जरूरत नहीं है, तो उस अपेक्षा से हम उसको रोक सकते हैं। अगर द्वेषपूर्ण बात कही है, बुरा कहा है, तो हमको वो कहना है कि अगर सचमुच में मैं बुरा हूं तो मुझे संभलने की जरूरत है। तो उसने जो कहा वो ठीक ही कहा, मुझ में बुराई है इसलिए उसने मुझे बुरा कहा है, तो मुझे संभलने की जरूरत है, उसको बोल के कुछ फायदा नहीं है। और अगर मैं बुरा नहीं हूं और उसने मुझे बुरा बोला है तो मैं उसका क्यों सुनूं? मुझे मालूम है मैं बुरा नहीं हूं। जब मुझे मालूम है मैं बुरा नहीं हूं, उसके बुरा बोलने से मैं थोड़ी बुरा हो जाऊंगा। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, अपने परिवार का हो या बाहर का हो, कि वो हमें बुरा बोलने से हम बुरा हो जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि दो लोग आपको बुरा कहेंगे तो चार अच्छा भी कह सकते हैं, चार अच्छा कहेंगे तो आठ बुरा भी कह सकते हैं। तो इसीलिए आपको खुद को चेक करना है कि सचमुच में उन्होंने जो कहा वो कमी मुझ में है या नहीं है। अगर है तो मुझे सुधारना चाहिए, उल्टा गुस्सा करने में कोई मतलब नहीं है। और अगर मुझ में वो गलती नहीं है, मुझ में वो दोष नहीं है, तो मैं क्यों किसका सुनूं? है ना? तो इस तरीके के चिंतन करने से हम अपने क्रोध को शांत कर सकते हैं। और दूसरा हमने बताया था कि क्षेत्र और समय, जब क्रोध करने का जो कारण है वो उसका क्षेत्र, कारण का क्षेत्र और कारण का समय, ये जब बदल जाएगा, कारण का स्वामी बदल जाएगा, तो आपको सावधानता पूर्वक वो क्रोध जो है या वो जो कषाय है वो दूसरे के ऊपर थोपनी नहीं है। घर की बात घर में, बाहर की बात बाहर, इस प्रकार से करना है। क्षमा के बिना क्रोध को शांत करने के लिए और कोई भी दूसरा साधन नहीं है। बहुत बार प्रश्न आता है सामने से, कषाय मार्गना में मैंने इसके ऊपर काफी विस्तार से चर्चा की है, अब थोड़ा शॉर्ट में याद दिला देता हूं। बहुत बार लोग बोलते हैं कि भैया हमारी मिस्टेक ही नहीं है, और हम बार बार सामने वाले को सुना और अगर उसको नहीं सुना है तो ऐसा हो जाता है कि हमारी गलती है, लोग समझते हैं कि हमारी गलती है। तो कोई बात नहीं, अगर ऐसा हो रहा है, आप पर ठप्पा लग रहा है, तो आप अपनी बाजू कह सकते हो, आप अपनी बात को रख सकते हो, किंतु कैसे? हित मित प्रिय तरीके से। हम अपनी भाषा समिति को खराब नहीं होने देना है।
अगर हम हमेशा इस चीज का ध्यान रखेंगे कि हम अपनी भाषा समिति बिगड़ने नहीं देंगे, तो आप अपने मत का मंडन और दूसरे के मत का खंडन जरूर कर सकते हो। अगर दूसरे के मत का खंडन करने के लिए मैं गलत हूं, तो भी हित मित प्रिय होने की वजह से वो सामने वाला जो है, उसको उतना गुस्सा नहीं आएगा और उतनी बर्बादी नहीं होगी। तो इसीलिए ये सारी चिंतन जो कषाय को कैसे वश करे, ये एक आर्ट है, और उस आर्ट को हमें सीखना ही होगा। और गोमट साथ जीव कांड वाले जो है, वो उसको सीखते सीखते ही आगे बढ़ रहे हैं, भूलना नहीं है, बस इतनी सी बात है। ठीक है। अब कोई बोलना मत भैया आपने कषाय मार्गना की क्लासेस अटेंड नहीं करी, है ना। मेरा उत्तर आप लोगों के लिए हमेशा वही है, अगर अटेंड नहीं करी कोई बात नहीं है, यूट्यूब में पड़ी है, जाकर के देख लो, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है। और ना ही वो मेरी बातें हैं, वो किसकी बातें हैं, वो जिनवानी माँ की बातें हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। भाई ठीक है रीना दीदी, और चर्चा करनी है ना तो फिर कषाय मार्गना चालू करनी पड़ेगी मुझे। नहीं, चलो बहुत बढ़िया। आप अच्छे स्वाध्यायी हो, थोड़े में ज्यादा समझ लेते हो। चलो अब आगे बढ़े। कहां पर थे हम लोग? लक्षण अधिकार चल रहा है। तो क्या लगा, हम कृष्ण में हैं, नील में है कि कापोत में है? कब दिन भर में कभी नींद, आलस्य आया था कि नहीं आया था? आलसीपना आया था? आया था। देखो हमारे कनक वाला दीदी एकदम प्रामाणिक, आया था, बिल्कुल आया था, सबको आया था। तब हम कहाँ पहुंचे थे? हम कौन सी दिशा में पहुंचे? जब आलस आ गया, काम करने के लिए मन नहीं कर रहा था, करना चाहिए था किंतु नहीं किया, कौन सी दिशा में थे? आलस के साथ में कौन सी दिशा बनती है? डॉक्टर शैला दीदी? कापोत। कापोत। अंचल दीदी? कापोत लेशा। कापोत लेशा। और निद्रा के साथ में हम पूछ रहे हैं। निद्रा नील, फिर नील, नील नील अच्छा, कापोत से नील में जाना है। नील। कितने लोग सोचते हैं कि कापोत लेशा होती है? कितने लोग सोचते हैं कि नील होती है? ठीक है। रजनी दीदी, नील लिखते हो तो NEEL लिखना, वो नील हो जाएगी। NIL नील, नील में जो कुछ नहीं, लेशा ही नहीं है, अलेशा सिद्ध परमेष्टि हो जाओगे। ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं है। तो ये नील लेशा है, तो ये नील लेशा हो जाएगी। अब अगर मान लो खुद की कोई प्रशंसा कर रहा है, और वो प्रशंसा हमें अच्छी लग रही है, एकदम सुहा रही है, और वो प्रशंसा करने वाले को हम और बढ़ावा दे रहे हैं, उसको पारितोषिक दे रहे हैं, तो क्या है, कौन सी है? मीना मीना का दीदी? कापोत लेशा भैया जी। कापोतलेशा। कितने लोग सोचते हैं कापोतलेशा? कापोतलेशा सबको लग रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। अब मान लो मुझे छोटी छोटी चीजों से डर लग रहा है, शोक हो रहा है, तो मैं कौन सी निशा में हूं? दुख कर रहा हूं, शोक कर रहा हूं? स्मिता दीदी? कृष्ण देशात जाणार हाँ? आहे. खूप दुःख करणार, खूप सारे क्लेश परिणाम जर वाढले तर कृष्ण देशात जाणार. म्हणजे दुःख दुःख आप जर मेरे वाढले प्रश्न को एक्सटेंड क्यों कर लेते हो? मैंने ईमानदारी में इतना ही पूछा है। क्या पूछा है मैंने? मुझे छोटी छोटी चीजों से डर लगता है, चिंता लगी रहती है, तो कौन है? आप बोल रहे हो ज्यादा होने के बाद, ज्यादा होगी तब देखेंगे ना, प्रश्न पे आएगा ना ज्यादा होने पर क्या होता है। ठीक है, बोलो स्मिता दीदी, आप ही को पूछ रहा हूं मैं। कापडमध्ये झालं हे छोटं छोटं झालं तर कापड. छोटी छोटी चीजों से डरता हूँ, छोटं हा, हा. भय लगता है म्हणजे क्या हो जाएगा, अरे बाप रे वो निकले है किसी का, अच्छा गाड़ी से निकला है, भय कर रहे हैं यहाँ पर। चिंता होना एक बात है, किंतु उसी को लेकर के चिंतित होते रहना क्या है? एक मुझे, अब ये चिंता जो है ना, चिंता, तो चिंता के ऊपर से बहुत सारे लोग मरण से डरते कि नहीं डरते हैं?
है ना। और अगर मान लो किसी के नजदीक के व्यक्ति की अगर मान लो एक्सीडेंट में दुर्घटना होकर के अगर मान लो मौत हो जाए, तो फिर वो व्यक्ति बार बार जीवन में डरता रहता है, स्वयं का परिवार हो या फिर दूसरे का हो। अरे गाड़ी से आ रहे हो, अरे एक्सीडेंट की बातें सुनते हो, क्यों आ रहे हो, उसकी वजह से चिंतित हो जाता है। अगर मान लो किसी का परिवार का व्यक्ति रोग से अगर मान लो रोगग्रस्त होकर के उसकी मृत्यु हुई है, तो सामने वाले को भी अगर थोड़ा भी अगर कुछ हुआ है तो ये सोचना चालू करता है, अरे बाप रे, आइए आप बढ़ करके ऐसा तो नहीं होगा, ये बढ़ करके फिर उसकी मृत्यु तो नहीं होगी। इस प्रकार का भय ये हम लोग और आप लोग करते कि नहीं करते हैं? इस प्रकार की चिंताएं होती है। तो इसके ऊपर एक बचपन में हमने, हमारे पिताजी ने हिसाब नीति ला करके दी थी, तो वो हिसाब नीति में हमने एक पढ़ी थी। एक सफर में नाव में बैठ करके, तभी बहुत पुराने जमाने में लोग हवाई जहाज नहीं थे, तो पानी के जहाज में बैठ करके या पानी के नाव में बैठ करके प्रवास करते थे। तो दो लोग मिल गए, अजनबी थे, और दो लोग मिल गए, और जो एक व्यक्ति था उसके पिताजी की मौत पानी के जहाज से गिरकर पानी में डूबकर हुई थी दुर्घटना में। तो उसे बड़ा डर लग रहा था, अब मजबूरी थी करके वो पानी की जहाज पर आया था, बड़ी उसकी डर लग रहा था उसको। फिर और एक दूसरा व्यक्ति भी था वहां पर, तो दूसरा व्यक्ति जिसको देख करके उसने पूछा, भाई डर क्यों रहे हो आप? तो बोले ऐसी ऐसी बात है कि हमारे पिताजी की मौत पानी से होती है, और जब भी मैं पानी की जहाज पर बैठता हूँ, व्यापार के लिए निमित्त से जाना पड़ता है, और जब भी बैठता हूं तो मुझे बड़ा डर लगता है। तो उसने पूछा कि आपको पता है मेरे पिताजी की मौत कैसी हुई थी? मेरे भी पिताजी नहीं रहे हैं। बोले कैसी हुई थी? बोले मेरे पिताजी की तो मौत अपनी आयु पूर्ण करके वो शांति से अपने बिस्तर में लेटे लेटे ही चल बसे, नींद में ही लेटे लेटे ही चल बसे। अच्छा, तो देखो कितने सो, मतलब उसको कहना तक भी आपको तो कोई बात नहीं थी। नहीं बोले, अगर आपके जैसा ही है, आपको पानी के जहाज के ऊपर बैठने में डर लगता है, मुझे बिस्तर में सोने से डर लगता है। क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी बिस्तर में लेटे लेटे सो गए। तो ये एक रूपक है, ये एक दृष्टांत है कि हमें उस चीज को लेकर के, वो दुर्घटना दुर्घटना ही थी, बड़ी बुरी दुर्घटना थी, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि हर रोज, हमारे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ था, हमारा कुछ वर्क प्रोफाइल ऐसा रहा कि हमें हवाई जहाज से देश विदेशों में पूरे 30-35 साल से बहुत प्रवास करने का प्रसंग आता था, और बहुत बार कई विमान के अपहरण की न्यूज आती थी या विमान की दुर्घटना होने की न्यूज आती थी। और एक बार तो ऐसा हुआ था कि एक दिन पहले ही, प्रवास के एक दिन पहले ही बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी, और 200 के ऊपर के यात्री उसमें चल बसे थे, और 2 दिन के बाद में हमारा फ्लाइट था। तो फ्लाइट में बैठते हुए हमें डर लग रहा था, और तभी हमारे साथ में हमारे मित्र भी थे। तो बड़ा सुंदर शब्द उन्होंने, मैंने उनको चेहरे से पता चलता, तो चर्चा जब हो रही थी फ्लाइट में बैठने से, तब उन्होंने पूछा, अरे क्या बात है कि आज थोड़ा चिंता लग रही, क्या है? मैं बोला 2 दिन पहले हो गया, तो बड़ी दिमाग अशांत है मेरा कि बैठे, और 2 दिन अभी अभी तो हुई है, तो ताजा ताजा है, तो चिंता तो लगेगी लगेगी। बोले एक बात को सोचना, परसों का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, किंतु कल का उसी टाइम का और एक विमान चला था, क्योंकि वो हर रोज उसी टाइम पर एक विमान निकलता, जैसे मानो मुंबई से लंदन जा रहा था, परसों भी उसी समय पर मुंबई से लंदन गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कल भी उसी समय मुंबई से लंदन चला गया, वो ठीक से पहुंच गया ना। तो आपका ध्यान बार बार दुर्घटना की तरफ क्यों जा रहा है? उस दुर्घटना के पहले वर्षों तक या महीनों तक हर रोज की उड़ानें शांतता से जाकर के सेफली लैंड हुई है, और कल की भी, परसों वाली दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, किंतु कल की भी लैंड जाकर ठीक से जाकर के लैंड हुई है। उसकी तरफ आपका ध्यान क्यों नहीं जाता है? उसकी तरफ ध्यान लगा लो, चिंता निकल जाएगी। इतना सुंदर मैसेज था। जो दुर्घटना हो गई सो हो गई, किंतु उसके बाद में, उसके आजू बाजू में हमें जो अच्छाइयां होती है वो दिखाई नहीं देती है।
और वो इसीलिए है कि उस एक बुरी चीज के लिए हम लोग आकुलता होकर के आर्त ध्यान में ऐसे डूब जाते हैं और हम भयभीत होते रहते हैं। तो उस प्रकार का भयभीत होना यहां पर पूछा जा रहा है। तो उस प्रकार का भयभीत होना कौन सी निष्ठा में जीव को लेकर के जाता है? क्या लग रहा है दीपा दीदी? कापूर। कापोतलेशा। सबको लग रहा है कापोतलेशा? पीतलेशा तो नहीं है? नहीं, कापोतलेशा है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये नकारात्मक प्रकार की जो सोच रहती है। अच्छा चलो, जो देश के लिए रण में जाकर के मरना चाहता है, शहीद होना चाहता है, वो शहीद होने वाले मरण की बात जो है वो किस प्रकार की निष्ठा है? पूर्णिमा दीदी। भैया जी मैं कल एक की क्लास बात की दुखद स्टूडेंट है। बात बताना चाहती हूँ। हाँ, नहीं, पहले एक मिनट आज आप। मैंने माता जी एक आज मिनट माता जी का एक्सीडेंट हो गया है इधर दीदी, बिहार से। एक मिनट आप, हम पहले चर्चा करेंगे उत्तर पर, बाद में हम बाकी चीजों की चर्चा करेंगे। ठीक है, आप शायद कल की क्लास में नहीं थी, मुझे नहीं दिखाई दी थी, पर पता नहीं अगर आप वीडियो ऑफ था क्या आपका। चलो कोई बात नहीं, आप पहले वीडियो देख लेना, फिर हम आपसे उसको चर्चा करेंगे। आपने हैंड रेस किया है करके हमने आपको पूछा। उषा पाटिल दीदी। कापोतलेशा। कपोतलिशा होगी। चेतना दीदी, क्या लग रहा है? कपोतलिशा दीदी? चेतना कुटड़िया दीदी, हाँ। कापोतलेशा। अरे कापोत, हमें तो लग रहा था नील लेशा। कापोतलिशा है। कापोत कापोत कापोत। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने जैसा, अगर मान लो किसी को धोखा देने की आदत है, झूठ बोलने की आदत है, और वो सामने वाले को भी झूठा ही समझता रहता है, कौन सी लिस्टा है? इस प्रकार का दूसरे को झूठा समझना। चंद्रप्रभा दीदी। कापोतलेशिया। आपोत लेशा है, बहुत बढ़िया। और गुस्सा, ऐसा गुस्सा आया कि लगातार 5 मिनट 7 मिनट मुंह खोल करके उस झगड़े का इजहार कर लिया। हाँ जी, निशा दीदी, कौन सी निशा में चले जाएंगे? कापोतलेशिया ही होगी उसमें भी। कापोतलेशा होगी। कापोतलेशा वाला लगातार 5 7 मिनट बड़बड़ करके अपनी गालियां मुंह से निकाल करके मन की भड़ास नहीं निकालेगा, वो नहीं निकालेगा। कापोत वाला इतने, कापोत बहुत नीचे आ गई अशुभ में। हाँ जी, नहीं, अनुपमा दीदी बोलो। कृष्णलेशिया में तो ज्यादा गुस्सा आएगा लेकिन। हाँ तो देखो, लगातार हमने इसीलिए शब्दों को, वहां जो हाँ, उसको नहीं कहा, हमने पर्याय आपको बदल करके दे दी कि भाई अगर लगातार जो व्यक्ति 5 7 मिनट झगड़ा, 5 7 मिनट छोटे नहीं होते। 5 7 मिनट झगड़ा करने के लिए और लगातार बोलने के लिए झगड़े में अंदर कितना, गोडाउन में कितना माल चाहिए, तब जाकर के आप 7 मिनट तक डिलीवरी कर सकते हो उसकी। आप किसी विषय को लेकर के कभी प्रयास करना, किसी विषय को लेकर के लगातार उसके बारे में बोलने का प्रयास करना। कितनी देर तक हम बोल पाते हैं? हमें लगता है बहुत देर बोल पाएंगे, घड़ी लगा करके देखते तो 30 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट लगातार किसी चीज पर बोलना, ये तब पॉसिबल होता है। 5 मिनट बोलना तब पॉसिबल होता है जब आज को आपको उस विषय का पूरा अपने आत्मसात करके अंदर गोडाउन भर लिया हो। 5 मिनट 7 मिनट फिर होता है। तो इसीलिए निशा दीदी, अगर 7 मिनट लगातार किसी से झगड़ा करना है ना, देखो आप कभी प्रयास करना, कभी आप प्रयास करना लगातार 7 मिनट झगड़ा करने के लिए नहीं, बीच में आप थोड़े से समय के लिए अंतराल, चुप हो जा करके फिर आप चालू हो जाओगे, वो बात अलग है। हम लगातार 7 मिनट बोल रहे हैं, ठीक है ना? कृष्णलेशिया होगा। बिल्कुल, झगड़ालू स्वभाव कृष्णलेशा। कृष्णलेशिया। हम्म। अब आपको पूछा जा रहा है, रात्रि में, रात्रि में मालूम है कि रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, अभक्ष नहीं खाना चाहिए, किंतु सैर करने के लिए निकले रात्रि में, और सामने पाव भाजी का ठेला था। पाव भाजी सब लोग समझते हैं ना, उत्तर भारतीय सब लोग पाव भाजी समझते हैं आजकल। तो पाव भाजी का ठेला था, तो वो पाव भाजी के ठेले पर जाकर के आव देखा ना ताव शुरू हो गए। कौन सी दिशा है?
नील कौन सी लेशा है? आप बोलना नहीं। प्रमोद जी, अनम्यूट कर रहा हूं। नीलेशा का लगता है। नील लेशा लगता है। चलिए, स्वास्थ्य कैसा है आपका? ठीक है, रिकवरी हो रही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। भगवान आपको जल्द से जल्द स्वस्थ करे, हम सभी प्रार्थना करते हैं। चलिए, वैसे स्वस्थ ही है, थोड़ा सा अस्वस्थता हुई थी प्रमोद जी के लिए, अब वापस रिकवर हो रहे हैं। चलिए, हाँ जी, कौन बताएगा? उन्होंने तो नीलेशा कह दिया। सुनीता बज दीदी। वंदना भैया, नील नील वंदना भैया। हाँ हाँ दीदी बोलो। नील लेशा है, नील नील लेशा लेशा। कापोत विषय लोलुपी है ना वो, विषय के भी आप विषय लोलुपी होने के कारण। विषय लोलुपता है, बहुत सही कह दिया आपने। विषय लोलुपता है, जहां विषय लोलुपता है वहां नीललेशा होती है। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, क्या अभक्ष्य खाने में ही विषय लोलुपता होती है? भक्ष्य खाने में विषय लोलुपता होती है कि नहीं होती है? आज घर में पूरन पोली बनी है और इतनी अच्छी लगी कि दो की जगह पर बैठे बैठे चार। भक्ष्य की नहीं पूरन पोली? अरे बिल्कुल, नैवेद्य भी चढ़ाते हैं, प्रासुकता से बनाई है, शुद्धता से बनाई है। हमारे दो प्रतिभाधारी वालों ने बताया। क्यों चेतना दीदी, पूरन पोली बनाती कि नहीं बनाती हो? हाँ, तो भक्ष्य तो है, तो वो बहुत खाली अच्छी लगती है। क्या है, कौन सी वेश्या हो रही है? रस ले ले करके खाई है। घी नहीं था तो घी मंगवा के घी डाल डाल करके खाई है। हाँ, हाँ, पहुंच गए। बहुत अच्छी बात है। नील लेशा, विषय लोलुपता जा, ऐसा मत। हमेशा क्या होता है ना, इनडायरेक्टली हम अभक्षों के साथ में, पाप के साथ में सिर्फ जोड़ते हैं। हमें लोभ के राग वाली जो बातें हैं, जो संसार में भटकाने वाला जो अप्रशस्त राग है, उस अप्रशस्त राग को भी हमें अशुभता के साथ में जोड़ने के लिए आना चाहिए। ठीक है, प्रशस्त राग कहां चली जाएगी? वो तो शुभ लेशा में चला जाएगा। किंतु ये अप्रशस्त राग है, इसलिए उसको नील लेशा में लेकर के गए हैं। कितना भी बताओ, कितना भी एक्सप्लेन करो, वो समझने के लिए अज्ञान नहीं है, अज्ञान नहीं है। किंतु कुछ बातें कितना भी समझाओ, वो जड़ बुद्धि है, समझता ही नहीं है। कौन सी लेशा होगी? जड़ बुद्धि की लेशा। जय श्री दीदी। कापोत लेशा। कापोत लेशा दीदी कह रही है। जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि, मंदो बुद्धि विहीनो, समझता नहीं है वो। मंदो बुद्ध विहीनो, ये कहां पर आ गया है? नील लेशा में आ गया है। ठीक है, तो इसे नील लेशा, सब लोग ऑलमोस्ट सभी के उत्तर ठीक आ रहे हैं। चलिए, तो बस मेरा ये प्रयास था कुछ प्रश्नों के द्वारा कि बहुत सारी चीजें अशुभ है ये तो समझती है, किंतु अशुभ में कृष्ण, नील और कापोत की तरतमता हमें किस प्रकार से रखनी है। और इसीलिए आचार्यों की जो गाथा है, जो बड़े बड़े लक्षण बताए हैं, उनको मुख्यता से याद रखना। वो हमें वहां पर एक से दूसरा, दूसरे में तीसरे की बात करने में सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, सब लोग अब निकाल देना आपके हैंड रेज। अब चलते हैं अगली गाथा की तरफ, जहां पर गाथा क्रमांक 515 और गाथा क्रमांक 516 में क्रमशः पीत और पद्मलेशा का वर्णन आ रहा। पीतलेशा का पहले लेंगे और फिर पद्मलेशा। अब शुभलेशा में हम रहना तो चाहते हैं, किंतु शुभलेशा में अगर रहना है तो क्या करना पड़ता है, ये भी देख लेते हैं। शेयर कर रहा हूं यहां से। जानी गज्जा गज्जम सेयम सेयम च सौवसम पासी दयदानरदो यमिदु
लखनमेयं तु ते उस चागी भद्दो चोखो उज्जव कम्मोय खमति बहु गंपी साहु गुरु पूजन रदो लखनमेयं तु पम्मस। पहले तेजोलेशा के बारे में, लखनमेयं तु तेउस, उसमें कह रहे हैं जानी कज्जा कज्जम, जो कर्तव्य और अकर्तव्य को, सेव्य और असभ्य को जानता है। क्या है कर्तव्य और अकर्तव्य, और सेव्य और असेव्य को। हम सेव्य और असेव्य को, भक्ष और अभक्ष को जानते कि नहीं जानते हैं? सेव्य और असेव्य का अर्थ भक्ष और अभक्ष करेंगे या और भी कुछ करेंगे? हाँ, ये महत्वपूर्ण बात है। सिर्फ भक्ष और अभक्ष तो सिर्फ रसने की अपेक्षा से हो गया। सेवन करने योग्य और सेवन करने अयोग्य, तो सेवन किस किस इंद्रिय से करते हो? 6 की 6 इंद्रियों से, 5 इंद्रियों के द्वारा और छठा मन, उनके द्वारा हम लोग सेवन करते कि नहीं करते हैं? मेरे सामने अभी गुलाब पुष्प नहीं है, किंतु मैं मन ही मन में गुलाब के पुष्प की सुगंध सूंघ सकता हूं कि नहीं सूंघ सकता हूं? तो मन के द्वारा मैंने गुलाब पुष्प की सुगंध का सेवन किया कि नहीं किया? बिल्कुल किया। जब साक्षात में हाथ में गुलाब पुष्प लेकर के सूंघूंगा तो घ्राणेन्द्रिय से उसका सेवन किया कि नहीं किया? जब वही गुलाब पुष्प बिस्तर पर डाले जाते हैं या नीचे उसकी चद्दर बना करके उसके ऊपर से चला जाता है और उसका आनंद लिया जाता है, तो स्पर्शनेन्द्रिय के द्वारा उसका सेवन किया कि नहीं किया? क्योंकि उसके मृदु मुलायम स्पर्श को हम वहां पर सेवन कर रहे हैं। रसना इंद्रिय की तो बात हो ही गई। इसी प्रकार से बहुत सारे गाने होते हैं, फिर वो भगवान के स्तुति स्तोत्र भजन भी हो सकते हैं या फिर सिनेमा के गाने भी हो सकते हैं, श्रृंगारिक काव्य भी हो सकता है, या फिर मैखाने की कोई गजल भी हो सकती है, या फिर हमारे वीके साहब जैसे गोबर साहब पर पद्य लिखते हैं वैसा कोई धार्मिक पद्य भी हो सकता है। दोनों का हम सेवन करते कि नहीं करते हैं? कौन सा शुभ कौन सा अशुभ, वो बात वाली बात। तो यहां पर आचार्य भगवान कह रहे कि सेवन करने का योग्य क्या है और सेवन करने के लिए अयोग्य क्या है, इसको जानता है पीतलेशा वाला। मतलब मुझे मालूम है कि मुझे कौन सा काव्य सुनना चाहिए और कौन सा काव्य नहीं सुनना चाहिए, कौन सा दृश्य देखना चाहिए कौन सा दृश्य नहीं देखना चाहिए। क्या हम इसे जानते हैं? अगर जानते हो तो पीतलेशा में हो, अगर नहीं जानते हो तो कापोतलेशा में चले जा सकते हो। और तीव्रता बढ़ गई, उसको लोलुपता की अपेक्षा से सेवन करना चाह रहे हो, नीलेशा में पहुंच गए और उसी में डूब करके 24 घंटों में उसी के पीछे लालायित रह रहे हो, कृष्ण लेशा में पहुंच जाओगे। बाहर जाते वक्त कभी कभार इत्र लगाना, ये एक बात हो गई भाई, ठीक है, मेरे शरीर की दुर्गंध किसी को ना आए इसलिए मैंने सुगंध लगा ली। यहां तक की बात है, उसके पीछे का जो भाव है वो सेवन करने का तो है, किंतु उसको सेवन करते वक्त मैंने देख लिया कि ये इत्र ऐसी तो कोई प्राणियों से तो नहीं बना है कि जिसमें हिंसा के भाव हो या हिंसा की गई हो। तो वो वाली बात कि कौन से इत्र का सेवन करना है और कौन से इत्र का नहीं करना है, ध्यान से सुनो। हम शुक्ल लेशा की बात नहीं कर रहे, हम पीत लेशा की बात कर रहे, श्रृंगार की अपेक्षा से। किंतु श्रृंगार की अपेक्षा से भी मेरा श्रृंगार, या मैं इसलिए श्रृंगार कर रहा हूं कि जिसकी वजह से दूसरों को तकलीफ ना होवे और उसके साधन अहिंसात्मक या पापों से नहीं बने हुए हैं। अगर इसका विवेक अगर मैं रख रहा हूं, मैं पीत लेशा में हूं। अगर इसका विवेक नहीं रख रहा हूं
कापोतलेशा में चला जाऊंगा, उसकी लोलुपता हो जाएगी, नीलेशा में चला जाऊंगा, और उसको निर्दयता से उसको हासिल करके अगर उसका मैं सेवन कर रहा हूं कृष्णलेशा, क्योंकि कृष्णलेशा का स्वभाव निर्दयता है, नीललेशा का स्वभाव लोलुपता है, कापोतलेशा का स्वभाव भयभीत होना या प्रशंसा सुहाना इस प्रकार का है, या दूसरे की निंदा करना इस प्रकार का है। और पीतलेशा में सेव्य असव्य इसका विवेक होना। अब तक अविवेक की बात हो रही थी अशुभ में, यहां पर विवेक की बात हो रही है। और एक महत्वपूर्ण है, इसके पहले जो एक जोड़ी रखी आचार्यों ने, कर्तव्य और अकर्तव्य, इसकी सावधानता होना। क्या है हमारे कर्तव्य? बोलो भाई, मुझे पता तो चले कि पीतलेशा में हो कि डायरेक्टली शुक्ललेशा में हो। हाँ डॉक्टर शेखर दीदी, आप कुछ कह रही हो, क्या है हमारे कर्तव्य? आवश्यक क्रिया हमारी। षट आवश्यक क्रिया, क्योंकि हमारे शब्द जब चल रहा है, स्वाध्यायी श्रावक की बात चल रही है, तो षट आवश्यक हमारा कर्तव्य है ना? हर रोज इसे कर्तव्य मानते हो? झूठ नहीं बोलना, अशुभ क्वेश्चन में गिर जाओगे। नहीं नहीं, रोज करते हैं हम तो, देव पूजा आपको भी नहीं, आपको क्यों कहूंगा, मैं सबको कहूंगा, चर्चा तो सभी से हो रही है। बोलो, हर रोज इसको हम इंपॉर्टेंस देते हैं क्या? अनुकूल परिस्थिति में तो देते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति में क्या होता है? प्रतिकूल परिस्थिति में हम छूट का सहारा लेकर के बच जाते हैं, किंतु वो हम खुद के साथ में मायाचारी कर रहे हैं, क्योंकि तब हम कर्तव्य और अकर्तव्य, क्योंकि वो मेरे आवश्यक है, मेरे कर्तव्य है, करने योग्य है, उसको ऑप्शन नहीं है, करना चाहिए, उसकी छूट कैसे रखूं? तब हम कहां गिर रहे हैं? अगर विवेक है तो पीतवेश्या में है, विवेक नहीं है तो तीव्रता की अपेक्षा से तीव्र तीव्रतर तीव्रतम कापोत नील कृष्ण में पहुंच जाएंगे। बात समझ में आ रही है? आपको लगता है कि कोई बात नहीं, वर्षों से मैं अभिषेक नहीं कर रहा हूं, वर्षों से मैं पूजन नहीं कर रहा हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरे अनुव्रत थोड़ी है। पर ये आपकी सोच, सोच क्या है? कषाय और योग की प्रवृत्ति दोनों है सोच में, तो वो हमें कहां रख रही है? बोलो कहां रख रही है? पीत में नहीं रख रही है, तो पद्म और शुक्ल की बात ही नहीं, तो कहां रख रही है? अशुभ में रख रही है। और आप कहां रहना चाहते हो? तो कैसे हिसाब लगाएंगे? आप रहना चाहते शुभ में, कर रहे हो अशुभ की कार्य। आ रही बात समझ में? क्लियर हो रहा है? बहुत बार और ये सारा चारित्र मौनी कर्म का खेल है। किसी के प्रति, किसी कार्य के प्रति बहुत बार हम लोग प्रायोरिटी जब देते हैं, मेरे पास 2-3 काम करने हैं मुझे, और 2-3 काम है, 2 काम जो है वो मुझे घर गृहस्थी के है, और तीसरा काम जो है वो धर्म संबंधी है, आत्म कल्याण संबंधी है। और अगर तीनों को एक साथ करने की बात आ जावे और मेरे पास समय कम है, सबसे मेरे बाजू में किसको रखोगे? सब लोग एक साथ बोल रहे, धर्म के कार्य को साइड में रखेंगे। बड़े हमारे स्वाध्यायी एक नंबर, क्या कह सकते हैं, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे हो। हम सबकी बात, कथा है ये हर रोज की, हम सबसे पहले धर्म की बात को साइड। आज अभिषेक कैंसल, मुझे वहां जाना है, आज पूजन कैंसल, दामाद जी आ रहे हैं, क्यों? दामाद जी बोल रहे कि पूजन मत करो। वैसे तो मेरा रात्रि में भोजन करने का त्याग है, किंतु आज दामाद जी के साथ में, बेटी के साथ में बाहर रात्रि में पार्टी के लिए जाना है, आज उनके मैरिज एनिवर्सरी है। किसकी कहानी कह रहा हूं मैं?
आ रही बात समझ में? वेश्या, हमारी चर्चा चल रही है, आपकी चर्चा चल रही है, हम लोग हर रोज वेश्या में कहा जाते, रहना कहाँ चाहते हैं, और हमारी सोच हमको कहाँ लेके जा रही है। कितना सावधान होना पड़ेगा। और अगर मैं इसकी चर्चा नहीं करूंगा, आप लोगों के चेहरे बता रहे कि भैया बस करो, ये सब मालूम है हमको, ये सब मालूम है, मुझे मालूम है, बट जब तक मैं हर रोज चुभाऊंगा नहीं, जब तक वो शल्य बन करके, जब तक, शल्य शब्द का अर्थ अलग मत लेना, यहां पर चुभने की अपेक्षा से बोल रहा हूं, हमारे दोष जब तक हमको चुभते नहीं है तब तक हम उसकी दवाई नहीं करते। आया ना? अगर आप थोड़े से संकट में हो, वही उदाहरण देता हूं मैं, आप थोड़े से संकट में हो और आज सुबह सुबह ही आपने भगवान को बोला था, भगवान मेरा ये कार्य हो जाए, भगवान मेरा ये कार्य हो जाए, भगवान मेरा ये कार्य हो जाए, और दोपहर में ऐसी परिस्थिति आ गई कि जहां पर घर के 2 कार्य, गृहस्थी के और धार्मिक कार्य, तीनों को एक करने की बात आ गई और प्रायोरिटी देने की बात आ गई। अब पहले जैसे आपने सीधे सीधे बताया था कि धार्मिक कार्य को बाजू में रखेंगे और गृहस्थी को करोगे, अब बताओ, सुबह सुबह भगवान को बोला था मेरा काम हो जाए, मेरा काम हो जाए, और अब 4 बार सोचोगे कि नहीं सोचोगे? क्यों? क्योंकि हम संकट में हैं। जब संकट में है तो कुछ भी करके हम लोग धर्म के कार्य को भी करने का प्रयास करता है। ये हमारी स्वभाव बनती जा रही है। हाँ हिमांगी दीदी, हमारे मन के ऊपर बार बार चोट करनी है, बार बार उसको बताना है, तब तक वो जगता ही नहीं है। और जगह होता तो अब तक हम बहुत अलग जगह पर बैठे होते। खाया ना? भाई बात समझ में आ रही है? पहले ही 2 शब्द के शब्दार्थ के ऊपर से विशेषार्थ कर दिया। कर्तव्य अकर्तव्य में पढ़ करके आगे चला जाता। कर्तव्य अकर्तव्य का जानकार होना, सेव्य असव्य को जानना, ये पीतलेशा का लक्षण है। आप कंठस्थ करते, प्रतियोगिता में लिखते, मार्क भी मिलते, और हम आपको अनुमोदना भी करते, पर हर रोज आप पीतलेशा में नहीं रहते, हर रोज आप अशुभ में ही जा रहे हैं। और आज हमें अशुभ से पीत में जाने का रास्ता दिख रहा है, हम फिर से मन को समझा रहे हैं। आचार्य लोगों आगे कह रहे हैं सौव समपासी, सौव समपासी, सभी के ऊपर समता रखने वाला है। कि हम लोग सबके ऊपर समता रखते हैं? मराठी में एक बहुत अच्छी कहावत है, आमचा तो बाब्या आणि दुसऱ्याचं ते कार्ट। मेरा बच्चा, जब मेरे बच्चे के बारे में, मेरे बेटे के बारे में जब बात आती है तो अच्छे अच्छे विशेषण के साथ में मैं उसका वर्णन करता हूं, और जब दूसरे की आती है तब कुछ भी बोल देता हूं। वो मराठी में जो उसका सुगंध है ना, उस कहावत का पक्का है, वो हिंदी में भी होगी ऐसी कहावत। तो ऐसा क्यों? आचार्य भगवान कह रहे कि समस्त जीवों को समान समझने वाला है कि हम। अगर कोई धार्मिक अनुष्ठान हो, अगर कोई धार्मिक अनुष्ठान हो और वहां पर आप स्वयं सेवक हो, स्वयं सेवक का अर्थ यह होता है कि आपको वहां पर कुछ अधिकार मिले हैं। धार्मिक अनुष्ठान में आपको वहां की व्यवस्था बनाने के कुछ अधिकार मिले हैं। जैसे मंच के ऊपर कौन जाएगा, मंच की व्यवस्था आपके पास है, और मंच के ऊपर कौन कौन बैठेगा, कौन कौन जाएगा, आरती करने के लिए ऊपर जाएंगे क्या नीचे से आरती करेंगे, इसकी व्यवस्था बनाने का काम आपके पास है। और आपको जो बहुत प्रिय है, फिर हो सकता है कि आपके परिवार का हो, आपके मित्र, सखी, सहेली, कोई भी हो, और वो आपको बोल दे कि अच्छा हो गया, आज तेरे पास ही है व्यवस्था, आज थोड़ा मैं ऊपर जाकर के आरती करना चाहती हूं, जरा मेरे को जाने दे, क्या करोगे? दो पॉसिबिलिटीज है, या तो आप उसको जाने दोगे, नहीं तो मन में थोड़ा सा दुविधा का मन भी बन जाएगा कि इसको भेजना कि
नहीं भेजूंगा तो ये बुरा मान जाएगा, भेजना है तो मुझे व्यवस्था बताइए। ये सारी चीजें हमको कहाँ लेके, क्या पीतलेशा में बिठाएंगे हमको? क्या हम सबको समान, क्या नियम बना था? जिनका अधिकार ऊपर होकर के करने का वो वही रहेंगे, जिनका नहीं वो नीचे रहेंगे। तो क्यों हम उसको समभाव से नहीं लेते? और क्यों आपके पीछे जिद करने वाला भी जो है वो समता भाव से क्यों नहीं लेता है? अरे ऊपर से आरती करनी क्या है, नीचे से करनी क्या है? आरती मेरे लिए साधन है, उपकरण है, उसके निमित्त से मुझे अपने भावों को शुद्ध करना है। क्यों माता जी के सामने जाकर के 4 बार ऐसा करने से आरती हो जाती है क्या? ऊपर देखते भी नहीं माता जी। आप क्या दिखाना चाहते हो? माता जी मैं ऊपर तक आकर के आरती कर रहा था, देखो वो सब छोड़ के उधर बैठे हैं। आपकी प्रशंसा और ना ही आपकी गालियां उनको ना कुछ सुहाती है और ना ही, इसीलिए तो वो पूज्य है। और हमको भी पूज्य बनना है, अरे आया ना। तो अगर पूज्य बनना है तो शुरू में रहना पड़ेगा। और इतनी महत्वपूर्ण बात कि जो, और बहुत बड़ी चीज है ये पीतलेशा के बारे में, कि जो समता भाव नहीं रखता है वो पीतलेशा में नहीं आएगा, वो अशुभ में चला जाएगा। क्लियर है? आगे शुक्ललेशा में इसका और हाइयर वर्जन आएगा, पक्षपात नहीं करना, यही समता का ही बड़ा रूप है वो शुक्ललेशा में आएगा। पर यहां पर आचार्य भगवान कह रहे हैं, और आगे क्या कह रहे हैं पीतलेशा के बारे में? दयदान दो, दया दान में लवलीन। दया दिखाने में, दूसरे के दुख से दुखी होने वाला, और सिर्फ दुखी होने वाला नहीं, उस दुख को निवारण करने वाला भी, ये तो शुभ भाव है। इसी शुभ भाव का मंद भाव या इसी शुभ भाव की सबसे जघन्य भाव पीत में आएंगे, मध्यम भाव पद्म में आएंगे और उच्च भाव शुक्ल में आएंगे। तो जघन्य दया को धारण करने वाला पीत में आएगा, मध्यम दया को धारण करने वाला पद्म में आएगा और उत्कृष्ट को धारण करने वाला। अब दया को जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट कैसे कहेंगे? चलते चलते एक्सीडेंट देख लिया तो मन में करुणा के भाव आ गए, किंतु वो देख करके अरे बहुत बुरा हो गया ऐसा बोल करके निकल गए। दूसरा, उतर के और कोई रुक रहा है क्या, सहायता के लिए कोई आ रहा है क्या, थोड़ी सा बढ़ावा दे दिया, सहायता करो सहायता करो सहायता करो, यहां तक बोल दिया और लोगों का जमावड़ा कर रहा है। और तीसरा भाव, स्वयं मैं बहुत महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहा था, उसको छोड़ करके, उसको लेकर के मेरी गाड़ी में बिठा करके मैं उसको सहायता करने के लिए डॉक्टर के पास या जहां भी चाहिए उसको लेकर के जा रहा हूं। मेरे कार्य को दुगना नीचे की तरफ रख करके उसकी प्रायोरिटी को मैं आगे लेकर के चल रहा हूं। तीनों जगह पर दया के भाव है कि नहीं है? पर उसमें तरतमता, ये तरतमता ही हमें पीत पद्म शुक्ल में लेकर के जाए। तो अगर शुभ में रहना है तो ये, और कितने शुभ में रहना है कि आचार्य भगवान कहते पीतलेशा जो है ना, ये जो पीतलेशा की बात चल रही है वो तो असहनी प्राणी की भी होती है, बिना मन वाले पंचेंद्रिय की भी पीतलेशा हो सकती है, बाकी की तो नहीं होती। विकलेंद्रिय तक, 1 से 4 इंद्रिय तक वालों की तो नहीं होती, क्योंकि शुभलेशा होने के लिए पीतलेशा का कम से कम पीतलेशा होनी जरूरी है। क्लियर है? चलिए, तो जो असहनी जीव की हो सकती है तो हम मन वाले होकर के पीत में क्यों नहीं रह सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। अब चलते हैं पद्म की तरफ। अच्छा, पीत में और क्या क्या है? तेजोलेशा वाला जीव अहिंसक होता है, मतलब हिंसा, मधु, मांस और मद्य इनका असेवी होता है। तो तीनों मकार का नियम पूर्वक त्याग करने वाला, और उसके बारे में लोलुपता मन से खत्म हो चुकी हो। किसके बारे में? मांस के बारे में तो होती ही होती है,
जैनों को संस्कार मिलते हैं वैसे। मधु के बारे में कोई कोई फिसल जाते हैं, औषधि के रूप में जब लेने की बात आती है तब फिसल जाते हैं, या फिर असावधानता रखते हैं तो च्यवनप्राश आदि जैसी चीजों में मधु मिला है कि नहीं मिला है इसकी तरफ ध्यान नहीं देते। और मद्य, आज की जनरेशन तो सेलिब्रेशन का अर्थ ही मद्य के बिना सेलिब्रेशन होता ही नहीं है, इस प्रकार के विचार की बन गई है। तो इस प्रकार के विचार की बनने के लिए क्या हम लोग कहीं ना कहीं जिम्मेदार है या नहीं है? मैं ये नहीं कहता कि कोई भी माता पिता अपने बच्चों को जाकर के शराब पियो मदिरा पियो करके बोलते रहेंगे, पर क्या हम उतने सावधान हैं, सावधान थे जब हमारे बच्चों ने संगत बनाई, अपने मित्रों को चुना? ये मत बोलना भैया वो तो हमारा कुछ सुनते ही नहीं है, ये आज का बना हुआ राक्षस आप मुझे बता रहे हो। जो आज यहां तक की बात आई है वो आप बता रहे हो, पर जब बच्चे सुनते थे तब बहुत सारी चीजों में हमने ढील दे दी थी। बहुत सारी चीजें हम स्वयं नहीं करते थे। हम स्वयं बच्चों के सामने अभिषेक पूजन नहीं करते थे, हम स्वयं बच्चों के सामने मंदिर जी में नहीं जाते थे, हम स्वयं बच्चों के सामने रात्रि में पाव भाजी आदि चीजें अभक्ष्य चीजें खाते थे। तो उनके ऊपर क्या संस्कार करोगे? और अब जाकर के आप बोलते हो भैया हम तो अष्टमी चौदस मनाना चाहते हैं, बच्चे बिल्कुल नहीं बोलते। कैसे होगा? समझ में आ रही है? लेशा, विषय लेशा का चल रहा है, चूंकि चारित्र गुण कर्म का है, इन सबको और विषय लोलुपता आदि चीजें हैं, इसलिए ये सारी चीजें बोलनी पड़ रही है। आगे कहते हैं सत्य बुद्धि तथा चोरी और परत द्वारा का त्यागी होता है। त्यागी, त्याग करने वाला। त्याग करने वाला मतलब नियम से जिसने त्याग किया है। किसका? किसका? हिंसा का, झूठ का, चोरी का, परस्त्री का और परिग्रह का प्रमाण किया है। वही तो नियम से त्यागी है। अरे हाँ या ना? तो कौन बनेगा पीतलेशा वाला नियम से? बोलो कौन बनेगा? रेखा दीदी कौन बनेगा पीतलेशा वाला? अनुवृत्ति। अनुवृत्ति बनेगा। और खुद के अनुवृत्ति के लिए एक बार तालियां बजा देना, अनुमोद ना करना। अनुव्रत ये ऐसा साधन है, उपकरण है कि जिसकी वजह से मैं शुभ में तो रहूंगा, अशुभ में नहीं जाता। क्यों? क्योंकि मैं स्वयं को नियमों से बांध रहा हूं। नहीं तो जिंदगी में सारी छूट ही तो छूट थी, इसकी छूट उसकी छूट नहीं। अभी तक मैंने नहीं लिया। कोई पूछता है, हमारे महाराष्ट्र कर्नाटक में ना सुबह नाश्ते में पोहा बनाते हैं, बहुत जगह पर बहुत रेगुलर है पोहा बनाना, और पोहा का नाम ही कांदा पोहा बोलते हैं। कांदा मतलब प्याज, तो पोहा में प्याज डालना बड़ी आम बात है। तो उसके बारे में जब चर्चा चलती है, अच्छा आप प्याज लेते हो क्या? हाँ चलता है मुझे, मैंने अभी तक नियम नहीं लिया। ये बताते वक्त ये पाप है कि पुण्य है? बोलो, प्याज को खाना पाप है कि पुण्य है? पाप है, पक्का पक्का पाप है। तो मैं पाप करता हूं ये बताते वक्त माथे पर शिकन तो आती है क्या? याद करके देखना। नहीं मुझे चलता है, मेरा अभी तक नियम नहीं है। महारात्रि हो गई, 7 बज रहे हैं, भोजन हो गया है, थोड़े फल खाने का बाकी है। वो यजमान ने फल लेकर के आ गए, जिनके घर गए थे, थोड़ा फल। आपको रात में चलता है कि आप रात्रि में तो नहीं खाते ना? नहीं, 7 बजे तक चलता है मुझे। काटा 7 को 2 मिनट कम है, 7 बजे तक चलता है। अब बताओ, आवाज आ रही ठीक से? हाँ तो एक दो ने चैट में डाल दिया, तो जिनको नहीं आ रही जरा अपना सिस्टम चेक कर लेना। बात समझ में आ रही आपको? ये नियम नहीं है
ये अशुभ वाला बात हो गया, और हम रहता चाहते शुभ। इसीलिए नियम ले लो। जो पूरा का पूरा अनुव्रत नहीं ले सकते, परिग्रह का परिमाण तो कर सकते हो। पर स्त्री का पर पुरुष का सेवन करने वाले हो क्या? नहीं ना, ले लो ना नियम फिर। चोरी करने वाले हो, ले लो नियम। झूठ बोलने वाले हो, रुक गए। अरे बड़ा बड़ा झूठ, छोटा छोटा तो सब बोलते हैं, अनुवृत्ति भी बोलता है। मतलब ड्रेसिंग टेबल के सामने और फोन पर बता रहे कि नहीं पार्किंग में बैठे, गाड़ी में बैठ करके निकल रहे, वो झूठ वाला अनुवृत्ति वैसा बोलते हैं, उसकी चर्चा मत करो। बड़ा झूठ, जिस झूठ से हिंसा हो सकती, किसी की जान जा सकती है, बड़े बड़े झूठ, ठगना, किसी का रहस्य उद्घाटित करना, अरे तुझे करके बोलता हूं, अभी तक किसी को बोला नहीं, ऐसा करके जो बताते हो वो सारी चीजें, खोटे लेख लिखना, व्हाट्सएप पर जिस चीज का हमें पक्का पता नहीं है, ऐसी चीजों को डायरेक्ट फॉरवर्ड करके सामने वाले को केवल ज्ञानी बनाने का प्रयास करना, ये सारी जो चीजें है ना, ये पाप के अंदर आ रही है, और इनका नियम पूर्वक त्याग करना है। ठीक है, चलो आप सब लोगों ने जितने मेरे सामने बैठे हैं वो अनुव्रत की भावना भा रहे हैं, ऐसा समझ करके मैं आगे चलता हूं। क्या है, हमें अपना माल तो बेचना ही है ना, हर रोज दुकान तो उसी के लिए लगती है, तो थोड़ा सा माच भी तो हमें स्वार्थी भी तो बनना पड़ेगा। क्या है ना कि अब सब लोगों से नाता बन गया, और बार बार वही बात होती है कि वहां जाकर के सर्वार्थ सिद्धि में बैठना हो या फिर देवगति में बैठना हो, अकेले बैठ के क्या करेंगे? गप्पे मारने के लिए कोई तो चाहिए ना, धर्म की चर्चा करने के लिए, बाकी गप्पे नहीं मारने हैं, धर्म की चर्चा करने वाले। और अब जिनके साथ में इतना अच्छा घनिष्ठ संबंध बन गए हैं और पक्का मालूम है कि ये चर्चा करेंगे तो धर्म की चर्चा करेंगे, यही लोग साथ में आने चाहिए। इसलिए सब पूरा का पूरा, पूरी सारी की सारी बस जानी है, बस में से कोई पीछे नहीं रह जावे। चलो आगे क्या कहते हैं, जो कोमल परिणामी हो वो पीतलेशा का चिन्ह है। कोमल परिणाम होना मंदता ही दिखाता है, कोमल परिणाम। तो ये सब क्या है, ये पीतलेशा के लक्षण है। तो पीतलेशा में बड़ी बड़ी चीज क्या बताई है, समता भाव धारण करना, योग्य और अयोग्य का, सेव्य असव्य कहो, कर्तव्य अकर्तव्य कहो, इसका सावधानता रखना। जल पी रहे हैं, कौन सा जल पीना चाहिए, कौन सा जल सेवन करने योग्य है, कौन सा नहीं है, इसका विवेक चला गया। पीतलेशा से नीचे का पोतलेशा रेडी है लेने के लिए, दरवाजा खुला है उसका, चले गए। रात में खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, विवेक हट गया, गए कापोत पे। अब चलते पद्मलेशा की तरफ। अब पद्मलेशा, अब पीत का मार्ग इतना कठिन है, इतनी सावधानता रखनी पड़ रही है। हाँ, कठिन लग रहा है कि नहीं लग रहा है पीत, क्या आसान लग रहा है? क्यों सुरेश जी? फॉलो तो सब कर रहे हैं, पीठ में रहने की योग्यता भी है, किंतु बने रहना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि क्या है, हम भ्रमित हो जाते हैं, गाफिल रहते हैं, असावधान हो जाते हैं, और इसीलिए फिसलन है। अब कह रहे हैं चागी भद्दो चोखो। चागी, चागी का अर्थ होता है त्याग करने वाला। अब यहां पर त्याग मतलब स्वस्त्याति सर्गो दानम, वो वाला त्याग। तो यहां पर त्यागी, चागी का अर्थ होता है दान देने वाला। पद्मलेशा वाला कैसा है, दानी है। भद्दो, भद्र परिणामी है। चोखो, उज्जवल कम्मो, उत्तम कार्य करने का स्वभाव है। कुछ तो जुगाड़ करके, मुझे चाहिए तो परफेक्ट ही। भगवान का विधान पूजन करना, मैं आगम की पूरी विधि के साथ ही करूंगा, शॉर्टकट नहीं चलेगा, क्योंकि मैं उत्कृष्ट चाहता हूं। समझ में आ गया? वो उत्कृष्ट वाली बात, उत्तम कार्य करने की स्वभाव वाला हो। तथा खमदी बहुगम्पी, खमदी का अर्थ होता है क्षमाशील। खमदी का अर्थ क्या होता है, क्षमाशील होना चाहिए।
जिसकी चर्चा हमने पहले कषाय की अपेक्षा से भी की थी। तो स्वभाव क्षमा करने का होना, कोई बात नहीं भाई, गलती हो गई, समझ में आ गई, छोड़ दो, मेरे मन में तो कोई कुटिल भाव नहीं है। ये क्षमा बोलने में नहीं, सचमुच में मन में क्षमा धारण करना, ये पद्मलेशा है। और बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, साहु गुरु पूजन रदो, रत रहता है किसमें? पूजन में। पूजन रदो, पूजन में रत रहता है। कौन से पूजन में रत रहता है? साहु गुरु, साधु की पूजा में और गुरु की पूजा में। दो अलग अलग शब्द लगा दिए आचार्य भगवान ने यहां पर। गुरु पूजा बोलने से नहीं होता। गुरु साधु नहीं होते क्या? और साधु गुरु नहीं हो सकते? हाँ, सोच लेना। साधु सभी साधु है। महाव्रती, यहां पर महाव्रती की अपेक्षा से ले लेना कि तो सभी साधु गुरु नहीं होते। गुरु एक ही होता है, बाकी के गौण रूप से होते हैं, उत्कृष्ट रूप से एक ही, प्रधान गुरु एक ही होते हैं। तो गुरु का तो पूजन है ही है, और साधु का भी पूजन में रत रहने वाला। रत रहने वाला मतलब मन से, उल्लास से, भक्ति से, किसी ने बताया करके जबरदस्ती बैठ करके पूजन करने वाला नहीं। अच्छा, पूजा में रत रहने वाला मतलब जो मंदिर जी में ज्यादा समय बिताता है, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे पूजन करता है, वो पद्मलेशा वाला नहीं। ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग नहीं कह रहे हैं। फिर पूजन में रत का अर्थ क्या कहता है? पूजन में रत का अर्थ क्या करेंगे? बोलो, पूजन में रत का अर्थ क्या करोगे मीनाक्षी दीदी? भाव सहित जो पूजा करेगा उसे। भाव सहित पूजा करेगा। और मतलब कौन से भगवान की? सभी भगवान की। सभी भगवान से समान है। द्रव्य में पूजा के द्रव्य में कौन सा वाला पूजा का द्रव्य लेना? बादाम लिए तो चलेगा या आम ही चाहिए? सब चाहिए। हाँ? देखो दीदी, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं सब लोगों को प्रश्न कर रहा हूं, क्योंकि ऐसे प्रश्न सामने से आएंगे तो चिंतन पर उतर आते हैं, और मैं चिंतन ही चाहता हूं, क्योंकि यहां पर पूजन का अर्थ अष्टद्रव्य पूजन नहीं है। पूजा का अर्थ यहां पर सम्मान, भक्ति सहित सम्मान, आदर सहित सम्मान, ये यहां पर पूजा का अर्थ है। पूजा शब्द के अर्थ बहुत सारे होते हैं। लोक व्यवहार में भी पूजा होती है, और मोक्ष मार्ग में भी पूजा होती है। लोक मार्ग में जो पूजा होती है वो लोक का व्यवहार कराती है, और मोक्ष मार्ग में जो पूजा होती है वो मोक्ष को दिलाती है परंपरा से। तो यहां पर क्या कह रहे हैं? जो साधुजन और गुरुजनों का पूजा अर्थात सम्मान में तत्पर रहता है, बताना नहीं पड़ता उसको। अर्थात उसके लिए गुरु कौन है और साधु कौन है? उसके लिए गुरु कौन है और साधु कौन है? पहले तो हमने गुरु के बारे में बता दिया, प्रधानता से गुरु एक होते हैं, बाकी सब साधु। अब गुरु का दूसरा अर्थ, संध्या वंदन सक्रियकरण करते हो कि नहीं करते हो? हाँ, उसमें एक पंचदश तर्पण करके की विधि आती है। शंख मुद्रा करके आरभ्यो नमः, सिद्धेभ्यो नमः, पाठकेभ्यो नमः, विद्या गुरुभ्यो नमः, अस्मत् विद्या गुरु, ये सारा आता है कि नहीं आता है? उनको जल का अर्घ्य दे दिया, ये क्या है? ये सम्मान है। तो जो निग्रंथ दिगंबर मुनिराज है वो भी मेरे लिए गुरु है, जो जिनवानी की शिक्षा दे रहे हैं। जो पूज्य माता जी है महाव्रती, वो भी मेरे लिए है। अलग शुलक जी है, वो भी मेरे लिए गुरु है। जो ज्ञानवान, रत्नत्रय चारित्रवान, श्रद्धावान, सम्यक दृष्टि है, ऐसे श्रावक बंधु, वो भी मेरे लिए गुरु समान है, क्योंकि मैं उनसे भी कुछ ना कुछ तो सीख रहा हूं। और जिनसे साक्षात शिक्षा दीक्षा लेता हूं, वो भी मेरे लिए गुरु है। तो इन सबके प्रति मैं पूजा में तत्पर होना चाहिए, मतलब मैं उनके प्रति सम्मान के लिए तत्पर होना चाहिए। क्योंकि यहां पर चर्चा चल रही लेशा की, लेशा मतलब भावों की। तो
जो मेरे प्रति उपकार जिनके है मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से, या जिन्होंने जिन्होंने मुझे हेल्प की है संसार में भी आगे बढ़ने के, संसार में भटकने के लिए नहीं, किंतु मुझ पर करुणा करके मुझे अच्छा बनाने के लिए, मुझ में सुधार करने के लिए, मुझ में गुणों को लाने के लिए जिन्होंने जिन्होंने सहकारिता की है, उनके प्रति मैं सम्मान के लिए तत्पर होना चाहूं। क्या हम करते हैं सब? जो हम तब तक उसके प्रति सम्मान की भावना रखते हैं जब तक उसकी कोई चीज हमें अखरती नहीं है, जब तक हमें कोई उसकी चीज खराब नहीं लगती है। कभी कुछ अनबन हो जावे, किंतु जिसने मेरे को बहुत सारे मुझ पर उपकार किए हैं, बहुत जगह पर उन्होंने जिन्होंने मुझे संभाला है, बट आज हमारी उनसे बात नहीं होती है। क्यों? अनबन बन गई है। हम उन उपकारों को भूल जाते हैं। जाते कि नहीं जाते? अरे दूसरों के नहीं, अपने माता पिता के बारे में सोच करके देखना। सबको बोल रहा हूं मैं, जिनके अपने बच्चे हैं वो भी सोचे, और जो खुद बच्चे हैं वो भी सोचे। हम अपने माता पिता के प्रति हमेशा सम्मान की भावना नहीं रखते। कभी कोई चीज हमें पसंद नहीं आती तो हम उल्टा पुल्टा बोल करके उनसे भी झगड़ा करते कि नहीं करते? और वो झगड़े कई लेवल तक चले जाते हैं। कई जगह पर तो हम माता पिता को दुखाते हैं, उनका दिल दुखाते हैं। क्यों नहीं हमें तब याद आता उनके उपकारों को? एक दो जगह पर मैंने इस प्रकार का भी मुझे देखने को मिला था कि पिता बड़े वृद्ध हुए थे। मां के बारे में तो ममता जागरूक होती रहती, पिता का ही थोड़ा सा ऐसा स्थान रहता है कि जिनके उपकार हमें जल्दी से समझ में नहीं आते हैं। वृद्धावस्था में थे और बेड रिडन थे, तो मलमूत्र विसर्जन भी वही जगह पर होता था। बहुत बार डायपर वगैरह लगाए गए थे तो डायपर को चेंज करना था, तो उसके लिए कुछ व्यवस्था की गई थी नर्सेस की, जो आजकल पुरुष नर्स या स्त्री नर्स दोनों प्रकार की होती, जो आकर के इस प्रकार के मरीजों के लिए सेवा करते हैं और जिनको उसका मेहनताना दिया जाता है। मैं नर्सेस रखने के पीछे या उनके विरुद्ध नहीं हूं। मैं, आपकी कार्य पद्धति, आप कितने सक्षम हो, आपकी शारीरिक क्षमता कितनी है, आप किस चीज में व्यवसाय में व्यस्त रहते हो, इन सबको देख करके आपने पर्याप्त व्यवस्था की है। पर मैं डायपर चेंज नहीं कर सकता, इसलिए मैं बाकी सब कर सकता हूं, किंतु मैं डायपर चेंज नहीं कर सकता। इसलिए अगर आपने नर्स रखी है या रखा है तो सोचने वाली बात है। क्यों? यही पिताजी थे जब आप स्वयं डायपर में थे, तब आपके डायपर आपके पिताजी ने भी तो चेंज किए हैं। जब आप बुखार में तपते थे तो रात को 2 बजे उठ करके आपको कांधे पर लेकर के घर में यहां से वहां तक फेरियां किसने लगाई है? मां भी लगाती है और पिता भी लगाते हैं। हम क्यों भूल जाते हैं? और हम भूलते किस लिए है? अभी आजकल हाल ही में हुई जो अनबन है, या फिर बहुत सारी चीजों के जो हम पर संस्कार हो रहे हैं उनकी अपेक्षा से। तो आचार्य भगवान यहीं पर बात कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं यहां पर? मुनि, गुरु, साधु और गुरु की व्याख्या करते हुए ये सभी उसमें आ जाते हैं। इनकी पूजा में प्रीति युक्त हो, उनको सम्मान की भावना से जब हम देखते हैं, भाव की बात चल रही है, जब हम उनके प्रति सम्मान की भावना से देख रहे हैं, पद्मलेशा में आप उपकारों का स्मरण करके सम्मान की भावना रख रहे हो, आप पद्मलेशा में। आप सम्मान को भूल गए, आप उनके उपकारों को भूल गए, मन में ईर्ष्या की भावना आ गई, मन में और खराब भाव आ गए, आप अशुभ में चले जाओगे। तो इसका मतलब क्या है? अनुवृत्ति बनने मात्र से हम शुभ में नहीं रहेंगे, इसके साथ में ये भी सारी चीजों का ध्यान हमें करना पड़ेगा। आज का समय पूर्ण हो चुका है, थोड़ा आगे ही बढ़ गए हैं। आज के स्वाध्याय में इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय में हमने मुख्यतः से पीत और पद्म, जहां पर हम रहना चाहते हैं, तो रहने के लिए प्रैक्टिकली क्या क्या करने की आवश्यकता है, कहाँ सावधानता रखने की आवश्यकता है, इसकी चर्चा की। इन्हीं भावों के साथ में इन स्वाध्याय को गुरु के चरणों में रखते हुए, उनके चरणों में नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यही पर स्वाध्याय समाप्त करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।